यूपी के आगरा में अजनेरा के दक्षिणी बाईपास पर जहां हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों गायों से भरे एक कैंटर को पकड़ा। इन कार्यकर्ताओं को अपने सूत्रों से सूचना मिली थी कि रात में एक कैंटर दर्जनों गायों को गौकशी के लिए दक्षिणी बाईपास से लेकर गुजरेगा, जिसके बाद उन लोगों ने सूचना के अनुसार कैंटर का पीछा कर उसको पकड़ लिया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कैंटर में सवार गौकश और चालक उन पर फायरिंग कर भागने में सफल रहे। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों का ये भी आरोप है कि उक्त कैंटर का पीछा कर रहे थाना सिकंदरा के रुनक्ता चौकी पर तैनात सिपाहियों ने उस कैंटर में सवार लोगों को भगाने में मदद की है, जिसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने दक्षिणी बाईपास पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। कैंटर लेके आ रहे थे गाय वाला, इन लोगों ने पीछा किया, वो भाग गए। उनकी मांग है कि जो भागे उन पर कार्रवाई हो, और जो पुलिस वाले जिन्होंने सहयोग नहीं किया उन पर तो हम लोग उसको, जो अभी टीम जा रही है हमारी, जिनको बता रहे हैं उनके घर तवीज़ देंगे, उनको पकड़ेंगे, मुकदमा लिखेंगे, उस पर कार्रवाई। जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं वो सूचना पुलिस के पास भी रहती हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा एक फोकस है जो इन गौ कशों को सपोर्ट कर रहा है। जब सरकारी तंत्र इनके पास है, जो खुफिया इनके पास है, इनको नहीं पता है गौ माता कहाँ से जा रही है। जब हम सिकंदरा पे इस काम को कर रहे थे तो जो पिकेट जो आई थी रुनक्ता वाली, इनने पहले दूसरे वाले दक्षिण बाईपास पर गाड़ी काट दी। 1 किलोमीटर तो बैरियर तोड़ के गाड़ी को पास किया, हमारी गाड़ी दाबी उसने, फिर हमारी गाड़ी बैक करके मारने की कोशिश की। पुलिस ने आगे गाड़ी लगा के पुलिस की गाड़ी को नहीं दावा, फिर उसे तवंचे से फायर किया। पुलिस ने कई किलोमीटर बाद उसकी गाड़ी को निकलवा दिया और वो कूद के अपनी जान बचा के भाग गए। कहीं ना कहीं रात के समय जो गौ कसियाँ होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस को पैसा मिलता है तब ये गौ कसी होती है। यूपी के हाथरस की साकेत कॉलोनी में जुड़वा हमशक्ल बहनों ने ग्रेटर नोएडा में रहकर 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें दोनों बहनों ने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में एक समान अंक पाकर ये सिद्ध कर दिया कि वो हमशक्ल ही नहीं बल्कि उनका ज्ञान भी एक बराबर है। दोनों बहनों ने 98% अंक लाकर हाथरस का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि दोनों बहनें मानसी और मान्या एस्टर पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा की छात्रा हैं। वो ग्रेटर नोएडा में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक साथ पढ़ते थे और डाउट्स वगैरह होते थे तो एक साथ क्लियर कर दिया करते थे। कोई प्लानिंग तो ऐसे नहीं थी, अच्छा ही करके आए थे, मगर जब सेम मार्क्स आ गए तो थोड़ा अजीब सा लगा पहले तो, मगर वे ठीक है। अभी तो शॉर्ट टर्म गोल में जेई मेंस जो भी सितंबर में आ रहा है वो है हमारा टारगेट अभी पहले तो, उसके बाद दोनों का। हाँ जी। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकारें हर तरह के उपाय कर रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित निकलने पर कुछ लोग शासन की मंशा पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के महोबा में देखने को मिला, जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्बुलेंस में ही हंगामा करने लगे तो स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस लेकर थाने में पहुंचे। आखिर में पुलिस की मदद से दोनों को कोविड सेंटर ले जाया गया। बता दें कि दोनों भाई बहन हैं जो कि कोविड सेंटर जाने के लिए तैयार नहीं थे, जिनको पुलिस की मदद से वहां पहुंचाया गया। राजस्थान में सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुमेरपुर विधायक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट आने पर भी उनको अस्पताल में ही रखा गया था, लेकिन अब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है। वहीं दिनेश कुमावत ने बताया कि अब उनका स्वास्थ्य अच्छा है और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अगले 14 दिनों तक वो किसी से नहीं मिल सकेंगे। उसके बाद ही जनसेवा में जल्द लौटेंगे। यूपी के बरेली में कोरोना पॉजिटिव व्यापारी नेता शोभित सक्सेना ने अस्पताल प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगाया है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शोभित ने वीडियो वायरल करते हुए ये भी आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले शोभित सक्सेना की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर कोई भी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। कोविड-19 से ग्रसित होकर परसों एसआरएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। मैं प्राइवेट खर्चे पर एसआरएमएस में एडमिट हुआ। हालत ये है, मुझे शिकायत नाश्ते और खाने की क्वालिटी से बिल्कुल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। स्टाफ इतना ख़राब है कि आपको ये भी बताने नहीं आएगा कि आपको दवा किस समय लेनी है। यही वजह रही कि कल दिन भर मुझे दवा नहीं मिली और मैं बुखार से पीड़ित हुआ, खांसी से पीड़ित हुआ। शाम को जाकर जब डॉक्टर ने नर्सों को डांट लगाई तब मुझे दवा मिल पाई। इस विषय में हमने श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में बात की है
बरेली में उपलब्ध संस्थानों में मेरे विचार से एक बहुत अच्छा और बड़ा संस्थान है जहाँ समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनसे बात हो गई है, किसी प्रकार की, वो उनका कहना है कि किसी प्रकार की भूख हड़ताल इत्यादि अब नहीं है, और कुछ खाने पीने में देरी होने के कारण कुछ नाराज़गी थी, उसको सुलझा लिया गया। उत्तराखंड के गदरपुर में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाली कार्यकर्त्री और समाजसेवी महिला मनप्रीत गौड़ ने महतोश चौकी में पुलिसकर्मियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा वृक्षों का रोपण कर हरेला पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो कभी फल की गुठलियों को कबाड़ या डस्टबिन में नहीं फेंकती, बल्कि एक बॉक्स में रखती हैं, जिससे नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद तैयार नर्सरी को जगह जगह पर अलग अलग समय पर लगाया जाता है। इसी क्रम में महतोश पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी भाइयों के साथ मिलकर सबने हरेला पर्व मनाया और 1 दर्जन से ज्यादा वृक्षों का रोपण भी किया।